जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी हो गई इज्जत। एक तो बेइज्जती करा के आप आए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका भी गए, अमेरिका को भी इन्होंने बताने की कोशिश की, औकात में आ गए। उनको पता है कि इंडिया से पंगा लोगे, इंडिया दोबारा ये काम कर देगा, फिर आप क्या करोगे? लेकिन इसमें अमेरिकन रोल प्ले करेंगे और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। कई लोगों का कहना ये है कि भाईजान ये जो है ना ये फॉर एग्जांपल जो कनाडा ने किया है। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज तेज। ठीक है, ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने नमस्कार दोस्तों। अब जस्टिन ट्रूडो ने गलत बंदे से या फिर गलत कंट्री से पंगा लिया है। हम सबको पता है कि भाई वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है और वहाँ पर रेफरेंडम जो करवाने की बात होती है, अगर इंडिया ने ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो चीज़ को उसको कैंसिल करवा देता है, अदरवाइज़ उसको सपोर्ट करता है और कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। हालांकि वो ये भी कहता है कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, लेकिन हम सबको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं को धमकाया जाता है और अलग अलग चीज़ें होती है, और हम सबको पता है कि वहाँ पर ये खालिस्तानियों को सपोर्ट भी कौन करता है। आईएसआई पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करती है, और नो डाउट वहाँ पर ये जो खालिस्तानी है उनकी संख्या शायद हो सकती है थोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई इस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाए। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि इस टाइप का रिस्पॉन्स उनको मिलेगा, और अब जब मिला है तब उसको बुरा लग रहा है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। खालिस्तानी जो खालिस्तान का ये सारा जो बैनर लगे थे लंदन के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर, तो इंडिया ने क्या और इंडिया ने क्या किया, कुछ उस वक्त उन्होंने जो ब्रिटिश हाई कमीशन था दिल्ली में, उससे वो वापस ले लिया था, जो होती है सिक्योरिटी वापस ले ली थी। बिकॉज कुछ एलिमेंट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडियन हाई कमीशन लंदन में, और उसके ऊपर वो आई थिंक उन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था एंड ऑल दैट। सो मेरा ख्याल है कि बड़े लोग हैं, बड़े तगड़े लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, और जो डियास्पोरा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और बाकी ऑस्ट्रेलिया इधर बैठा होगा, दे नीड टू प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल in cooling down the environment। इस environment को cool down करें। The reason behind at the end of the day is कि आपकी यूथ जो है वो मुतासर हो सकती है। हो सकता है for some time बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन यूथ लार्जली इससे होती है। लेकिन मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि अमेरिकन इसमें बैक चैनल हो गई इज्जत। एक तो बेइज्जती करा के आप आए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका भी गए, अमेरिका को भी इन्होंने बताने की कोशिश की। कैनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया है, वो उनको बुलाया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वो 10:26 पे पहुंचे, 10:30 पे वापस निकल आए। ऊपर चढ़े होंगे सीढ़ी से, नीचे उतरे होंगे, इस टाइम पे 4 मिनट के अंदर अंदर, कुछ टाइम तो और भी लगा होगा, जाकर के वो वहां पे एक ऑफिसर उनका इंतजार कर ही रहे होंगे, उन्होंने कुछ सुनाया होगा। सिर्फ 4 मिनट में उनका सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दिया, ठीक कर दिया उनको एक बार। कितने गुस्से में निकले, शक्ल पे बता रहे थे, शक्ल पे 12 बजे हुए साफ दिख रहे थे। पता लगा, समझ में आ गया था कि इंडिया गुस्से में है, और उनकी उनकी हालत ऐसी थी कि मतलब क्या बताएं, अभी रो देंगे गुस्से में, रोते हुए, मतलब ऐसे रोते हुए जाते हुए, और क्या तेजी से उन्होंने दरवाजा मारा। उससे पता लग रहा था कि वो गुस्से में तो बहुत है। अपनी गवर्नमेंट से गुस्से में, या हमारी गवर्नमेंट से गुस्सा करके क्या कर लेंगे, अपनी गवर्नमेंट से गुस्से में होंगे, क्या जिससे भी गुस्से में थे, लेकिन उनकी शक्ल बता रही थी कि मतलब 12 बजे कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई, और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है
इस न्यूज को लेकर, दोनों न्यूज को लेकर, यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज है लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये जरूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज तेज। ठीक है, ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ओ देखो सुनो, या तो इंडिया ने निज्जर को मरवाया है या इंडिया ने निज्जर को नहीं मरवाया, कहानी खत्म हो गई। इसमें कोई डिबेट लग रहा है आपको क्या कि नहीं शायद इंडिया ने निज्जर, ओ यार या तो मरवाया नहीं मरवाया। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ सामने रखो, आप प्रूफ सामने रखो दुनिया के सामने। इंडिया को मत दिखाओ प्रूफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप दुनिया भर के सामने करो, वेबसाइट में डालो प्रूफ कि ये प्रूफ है कि जी इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। बोलो फिर, बताओ क्यों नहीं करते हो। ये कह रहे हैं कि किसी इंडियन ने कनेडियन सिटीजन को मार दिया, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है अभी। इफ प्रूवन ट्रू, अगर बाद में साबित हो गया तो वो मिलिन जॉली जो उनकी फौज के लिए बेइज्जत होने के लिए, और सिर्फ भारत ने और मोदी जी ने जलील नहीं करा, उसको सबने जलील करा। नोबडी वांटेड टू मीट सच अ लूजर। और अब बोला ये बेवकूफ है, इज अ लूजर, कोई नहीं मिला उससे, और नॉर्मल हाथ हाथ मिलाया, हाथ हाथ मिलाया, दैट्स इट, गेट आउट। ट्रूडो जलील होके गया। उसके मेन ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर ने बोला है ट्रूडो को कि ट्रूडो बेइज्जत होकर गया इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया इंडिया से। नेवर हैज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बीन सो ह्यूमिलिएटेड। आप देखिए उसका, ये देखिए एडिटर साहब जरा दिखाइए टोरंटो सन क्या बोलता है। जो टोरंटो सन ने, जो वहां का मेन न्यूज़पेपर है, उसने ऐसा दिखाया, मोदी जी हाथ दिखा रहे हैं और मोदी जी उसको कह रहे हैं गेट आउट। और फिर जरा एडिटर साहब जरा ट्वीट भी दिखाइए उसका, जो मेन कैनेडियन का ऑपोजिशन लीडर है उसने क्या बोला इसके बारे में, हाईलाइट करिए। कहता है ह्यूमिलिएटेड, उसने वर्ड यूज करा है, कह रहा है इसकी बेइज्जती हुई है वहां पे, और सबसे बेइज्जती हुई है। ऐसा नहीं कि इंडिया सब ने इसको मिलकर, नोबडी वांट्स टू हैंग अराउंड विद द लूजर, ये लूजर आदमी है। एनीवे, कमिंग बैक, देखो बात यह है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है कनाडा के ऊपर कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये जो खालिस्तानी है, इनको जरा लाइन पे लगाओ तुम। अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह। देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ, ये जगमीत सिंह जी हैं, जगमीत सिंह जी सपोर्ट देते हैं। और जगमीत सिंह है डाइड इन द वूल खालिस्तानी, ये बिल्कुल 100% खालिस्तानी।